राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बीच अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर राणा दंपति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान राणा दंपति ने कहा, जिस विचारधारा के सहारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने और पूरी शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा छोड़ दिया। हनुमान जयंती के मौके पर सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा द्वारा हनुमान चालीसा पठन की शुरुआत की गई। शनिवार को अमरावती शहर की अकोला स्थित वीर हनुमान जी पगड़ी वाले बाबा मंदिर में राणा दंपत्ति ने हनुमान चालीसा का पठन किया। मंदिर में कुल 40 बार हनुमान चालीसा का पठन किया जा रहा है। इस दौरान राणा के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस पठन में शामिल रहे। इससे पहले नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास मातोश्री के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। यही वजह है कि शनिवार को राणा दंपत्ति ने सड़क पर उतरकर जय घोष भी किया। उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचली पाहिजे, कारण की आज महाराष्ट्रामध्ये जे साडेसाती लागलेली आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या ठिकाणी सुख शांती आणली पाहिजे, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंत्रालयामध्ये गेले पाहिजे आणि महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यामध्ये गेले पाहिजे, यासाठी मी हनुमान चालीसाच्या माध्यमातून बजरंगबलीला प्रार्थना केली आहे। आणि मला असं वाटते हनुमान चालीसा हे मुख्यमंत्र्यांनी मातोश्रीवर वाचली पाहिजे। ज्या ठिकाणी शिवसैनिक उभे आहे त्यांनाही माझं सांगणं आहे की हनुमान चालीसा वाचासाठी तुम्हाला महाविकास आघाडीची परमिशनची गरज नाही, सोनिया गांधीची परमिशन घ्यायची गरज नाही। तुम्हाला जर खऱ्या अर्थानं बाळासाहेबांचे विचार तुमच्यामध्ये आहे तर बिनधास्तपणे बजरंगबलीचं नाव घ्या आणि मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचा। जर मी त्या मातोश्रीवर हनुमान चालीसा व्हावं याच्यासाठी सीएम साहेबांना म्हटलं की जे विचारधारा आमचे आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेजींनी जे शिवसैनिकांना दिली होती ती आज जिवंत आहे की नाही ते फक्त त्यांना विचारलं आणि विनंती केली, तुम्ही आज हनुमान चालीसा वाचन करा, कारण की पूर्ण महाराष्ट्राची जनता आणि देशाची जनता या भ्रममध्ये आहे की तुम्ही आपला मार्ग भटकलेले आहे। जर तुम्ही आज वाचन नाही केलं तर हे साबित होईल की तुम्ही तुमचा मार्ग सोडून दुसऱ्या मार्गावर आहे आणि तुम्ही बाळासाहेबांचे विचार विसरलेले आहे। सगळ्यात पहिला। दुसरा, जे मातोश्रीचे बाहेर जे शिवसैनिक उपस्थित झाले आहेत त्यांना माझं काही जास्त करा नाही लागत, तेवढे नारे माझे विरोधात द्या नाही लागत। मी देवाचं नाव स्मरण करण्यासाठी सांगितलं, मी टेररिस्ट नाही, 25 लाख लोकांना मी रिप्रेझेंट करते आणि त्यांची भावना आणि माझ्या धर्माचा प्रचार प्रसार मी केला पाहिजे आणि तुम्ही सुद्धा केला पाहिजे, ज्याचे भरोसे तुम्ही एवढे वर्ष राजकारणाची पोड्या सेकल्यात म्हणून तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही ते मार्ग विसरल्या, तुम्हाला आठवणी करण्यासाठी मी हे सगळं तुम्हाला सांगितलं है। युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा दंपति के घर के सामने आंदोलन शुरू कर दिया और राणा के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाकर आंदोलन शुरू कर दिया। अमरावती में हनुमान चालीसा से सियासी माहौल जबरदस्त गर्म है। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री के आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी देने के बाद युवा सेना आक्रामक हो गई है। युवा सेना के कार्यकर्ता ने राणा दंपत्ति के घर के सामने आंदोलन शुरू कर दिया और राणा के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा बजाकर आंदोलन शुरू कर दिया। करीब 30 मिनट तक युवा सेना ने राणा के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजापेट पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय पवन सुत हनुमान की जय। हॅलो, आमदार रवि राणांच्या गंगासाहेब निवासस्थानी युवा सेनेचे काही पदाधिकारी आले। त्यांनी असं घोषित केलं होतं की आम्ही आमदार रवि राणांच्या घरासमोर हनुमान चालीसा पठण करणार आहे, परंतु या ठिकाणी येऊन केवळ कॅमेरासमोर त्यांनी नारेबाजी केली, हनुमान चालीसा पठण मात्र केलं नाही। आम्ही त्यांचं स्वागत करायला उत्सुक होतो, कारण जर कोणी हनुमान चालीसा पठण करत असेल त्याचं आम्ही आनंदाने स्वागत करू। त्यांनी इथे येऊन हनुमान चालीसा पठण करण्याचं धारिष्ट दाखवलं नाही, केवळ नारेबाजी केली, फोटो सेशन केलं आणि आपल्या वरिष्ठांना मुंबईत पाठवण्यासाठी
त्यांनी आपलं या ठिकाणी फोटो सेशन वरिष्ठांना दाखवण्यासाठी की आम्ही काहीतरी करतो आहोत ही स्टंटबाजी केली. आम्ही या ठिकाणी अत्यंत आदरपूर्वक त्यांचं स्वागत करणार होतो. त्यांच्यासाठी थंड सरबताची व्यवस्था आम्ही केली होती. कारण जर भगवान श्रीराम, भगवान हनुमानजी यांचे भक्त जर आमच्या दारात येत असतील, त्यांचं स्वागत करणं ही आपली संस्कृती आहे, असं आमदार रवी राणा आणि खासदार सौभाग्य नवनीत राणा यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे आम्ही त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली होती. पण शेवटी ते शिवरायांचे मावळे नसून ते उडते कावळे निघाले, पळपुटे निघाले आणि त्यांनी इथे येऊन आम्हाला तोंड देण्याआधीच फक्त कॅमेऱ्याला तोंड दिलं, कॅमेऱ्यासमोर नारेबाजी केली आणि या घराच्या 50 फूट अंतरावर दूर राहून त्या ठिकाणी त्यांनी स्टंटबाजी केली. या बाबी अत्यंत म्हणजे आपल्या सर्वांसाठी लाजिरवाणी आहे. रवी राणांनी काढले होते की बा आम्ही मातोश्रीवर जाऊन हनुमान चालिसाचं पठण करू. तेच आम्ही त्यांनी जायच्या पहिले आम्ही केलेलं आणि त्यांना ही सूचना दिलेली आहे की तुमची दिल्ली तर कुठे खूप दूर आहे, मातोश्रीवर जाण्याचं तुम्ही स्वप्न बघू नका. याआधीसुद्धा तुम्ही वायफळ फोकणाऱ्या फक्त मारलेल्या आहे की आम्ही हे झालं तर आम्ही मातोश्रीवर जाऊ, ते झालं तर आम्ही मातोश्रीवर जाऊ, पण कुठल्याही पद्धतीचं त्यांची तिथे स्टेप कधी घेताना दिसलेली नाही आहे. पण त्यांना हे दाखवून दिलेलं आहे की जेव्हा युवा सैनिक आणि शिवसैनिक जागृत होतो तर तो कोण वायफळ फक्त फोकणाऱ्या करत नाही, तो डायरेक्ट अटॅक करतो. आणि यापुढे पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या भरोशावर निवडून आलेल्या हे दोघंही आमदार खासदार यांनी हिंदुत्ववाद आम्हाला शिकवावा नाही. आमच्या रक्तात हिंदुत्व आहे. हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर शुरू हुई राजनीति में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। राणा दंपति के हनुमान चालीसा पढ़ने पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष सुनील खराटे ने जोरदार निशाना साधा है। सुनील खराटे ने कहा कि राणा दंपति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राणा दंपति फेमस होने के लिए झूठे आश्वासन देते हैं। अमरावती जिल्ह्यात त्यांनी आतापर्यंत कुठलंही ठोस काम अमरावतीच्या जनतेसाठी केलं नाही. उलट त्यांनी जी आश्वासनं दिली होती की भातकुली तहसील भातकुलीत नेल्याशिवाय मी लग्न करणार नाही, लग्न झालं, मुलंही झाले. त्याच्यानंतर विजय मिल असो, सुतगिरणी असो किंवा अनेक प्रोजेक्ट असो आणि लग्नात त्यांनी ज्या लोकांचे सामूहिक लग्न लावले त्यांनासुद्धा प्लॉट देतो म्हणून सांगितलं होतं, त्यांनासुद्धा आजपर्यंत कुठलाही प्लॉट देता आला नाही. आणि प्रत्येक गोष्ट खोट्याच्या आधारे करणारे हे दोन्ही मिया बीवी आजही त्याच प्रकारे त्या मार्गावर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि आमच्या मुंबईची शिवसेना त्यांनी आमच्या पेडणेकर त्यांनी त्यांना सांगितलं आहे तू येऊन तर दाखव. त्यांनी तर आज म्हटलं की आम्ही तिथं जातो करतो. आमच्या युवा सैनिकांनी कालच त्याच्या घरासमोर हनुमान चालीसा पठण करून टाकलं. त्याचाही प्रतिकार ते करू शकले नाही. म्हणून त्यांना आत्ताही त्यांचं जे काय म्हणते बा मानसिक स्थिती खराब झालेली आहे ती त्यांना एका मानसिक आजार झाल्यामुळे डॉक्टरची आवश्यकता आहे. त्या दोघांनी पहिले डॉक्टरकडे जाऊन किंवा त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना डॉक्टरकडे नेऊन त्यांचा पहिले इलाज करावा आणि नंतर त्यांना या अमरावतीच्या विकासासाठी समोर आणावं. हनुमान जयंती के मौके पर अमरावती में युवा कांग्रेस की ओर से हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हनुमान जयंती के मौके पर शहर के विविध इलाकों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। साथ ही ढोल ताशे गूंज के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। विविध इलाकों का भ्रमण कर राजकमल चौक पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने हनुमान जी की महाआरती की। अमरावती के ब्राह्मणवाड़ा में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने ट्रैक्टर चलाया। अमरावती जिला पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने जिले के गरीब और वंचित दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कई काम किए हैं।
इस बीच शनिवार को ब्राह्मणवाड़ा भगत में सरकारी किसान स्वयं सहायता समूह को नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना के तहत ट्रैक्टर वितरित किया गया। इस मौके पर खुद यशोमती ठाकुर ने ट्रैक्टर चलाया। छिंदवाड़ा जिले के जामसावली में चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से हजारों भक्त हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। हनुमान जयंती पर मध्यरात्रि में हनुमान जी की श्री मूर्ति का रुद्राभिषेक, महापूजा के महाआरती की गई। मंदिर का गर्भगृह फूलों और फलों से सजाया गया। शनिवार सुबह 5 बजे से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। साथ ही भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके अलावा हनुमान जी की श्री मूर्ति के सिंहासन पर भक्तों ने 33 लाख रुपए की सोने की परत चढ़ाई। सोने की परत वाला एक गद्दा भी हनुमान जी को अर्पित किया गया। कोरोना काल के बाद 2 वर्षों के उपरांत जामसावली में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे लाखों भक्त यहाँ के पास प्रदेश के और आजू बाजू के प्रदेश से पहुँचे हैं। नागपुर हो गया, विदर्भ के आसपास के जिलों से भी यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुँचे। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, महाप्रसाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्था की है। बुल्डाना के प्रसिद्ध जगदम्बा मंदिर में 300 साल से चली आ रही परंपरा को अभी निभाया जा रहा है। देशवासियों को संकट से बचाने के लिए विधायक संजय गायकवाड़ ने माता के मंदिर में विशेष पूजा की। बुल्डाना के प्रसिद्ध जगदम्बा माता मंदिर में पिछले कई पीढ़ी से विशेष पूजा की परंपरा चली आ रही है। 300 साल से चली आ रही इस परंपरा को अभी भी पूरी आस्था के साथ निभाया जा रहा है। विधायक संजय गायकवाड़ ने माता के मंदिर में विशेष पूजा की और सभी की सुख शांति की कामना की। इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही और लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। गेल्या 300 वर्षापासून सौ गावामध्ये भक्ती इंडियाची प्रथा आहे। सौ येथे जगदंबा देवीचं जागृत देवस्थान आहे आणि या देवस्थानाची आजच्या दिवसाला या ठिकाणी भक्त म्हणून संपूर्ण गावाशी निसर्गाचा जो काही प्रकोप या सृष्टीवर होत आहे त्यातून सुटका मिळण्याकरता, गाव गुन्हा आणण्याकरता आणि निसर्गाचं प्रमाण संतुलित राहण्याकरता अशा प्रकारची भक्ती या ठिकाणी गावामध्ये केली जाते। याला 300 वर्षाचा इतिहास आहे। एक मठे नावाचा परिवार आहे जे गेल्या 300 वर्षापासून या पूजेचा मान आणि भक्तीचा मान त्याला ठिकाणी मिळतो आणि गेल्या 2 वर्षामध्ये कोरोनामुळे कुठलाही उत्साह साजरा करता आला नाही आणि म्हणून तुम्ही पाहत असाल लहान मुलं, महिला वगैरे सर्वांमध्ये देवीच्या बद्दलचा प्रचंड असा उत्साह या ठिकाणी भक्तिभावाने या ठिकाणी आपल्याला पाहायला। अब अमरावती में हुई एक ऐसी शादी जिसकी चर्चा पूरे जिले भर में है, वजह भी बेहद खास। बाकी शादियों से क्यों अलग है ये शादी और इसकी चर्चा पूरे जिले में क्यों हो रही है, जाने रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों को तोड़ती हमारी इस रिपोर्ट में। बैंड बाजा डांस, बारात में वधू पक्ष की और घोड़े पर बैठे दुल्हन। अमूमन भारतीय समाज इस तरह की तस्वीर देखने से भी नहीं दिखती। अगर दिख जाए तो रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर आधुनिकता की मिसाल दी जाती है। इसी मिसाल की बेहतरीन तस्वीर इस शादी में देखने को मिली। पूरी शान और शौकत के साथ दुल्हन की बारात निकाली गई। 2 साल के कोरोना काल के बाद अब शादी ब्याह का सिलसिला पहले की तरह शुरू हो गया है।
पहले नवरदेव घोड़े पर सवार होकर आते थे और वधू पक्ष द्वारा उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है और हर कदम पर पुरुषों से आगे है। ये शादी इसी वाक्य का एक बेहतरीन मिसाल है। अमरावती जिले के धारिणी में जल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना का काम ठप हो गया है। जिला परिषद जलापूर्ति विभाग इस समस्या की अनदेखी कर रहा है और जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। मेलघाट में इस साल गर्मी में भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 लाख लीटर से अधिक क्षमता वाली नवनिर्मित पानी की टंकी मेलघाट में एक शोपीस में बदल गया है। धारिणी तहसील के नागरिक पानी की किल्लत का सामना कर रही हैं। अब तो सवाल उठने लगा है, क्या महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना राजनीति का शिकार है? धारिणी शहर के वार्ड नंबर 12, 17, 1 में लोग पानी के लिए घूम रहे हैं। एक बार धारिणी के लोग भरपूर पानी पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 1 दशक से अधिक समय के बाद भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना के पूरे होने के बावजूद मेलघाट की वित्तीय राजधानी धारिणी में पानी की किल्लत है। धारिणी के निवासियों को पानी के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। धारिणी शहर में महिलाओं और बच्चों को सुबह और शाम पानी के लिए भटकना पड़ता है। धारिणी शहर में महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना अधूरी स्थिति में है, जिससे महिलाओं को पानी की तलाश में दिन भर भटकना पड़ रहा है। हम रोजगारों को एक बज जा रहा पानी के लिए और यहाँ पर धूप में चक्कर आने लग गए। 1 बजे तक के पानी मिल रहा नहीं हमारे को और 3 बजे नल बंद हो जा रहा। अच्छा, अभी आपने रोजा रखे क्या? हाँ, रोजे से मेरे घर पे भी नल दिए थे, लेकिन वहाँ से इधर पानी आता ही नहीं, कट कर दिए। वो तो यहाँ भरना पड़ता, दिन भर खड़े रहना पड़ता और नंबर आता जब तक ये नल बंद हो जाता। दिन भर यहाँ खूब लड़ाई होती। सर 25-30 घर है और हमको यहाँ पे नल नहीं है। हमने नगर पंचायत से बोले भी कि हमको यहाँ घर घर पे एक नल दे दो। सारे दिन भर धूप में हम खड़े रह के यहाँ पानी भरते और धूप इतनी तेज लगती है कि यहाँ खड़े रहते। पानी नहीं है हम लोगों को, हम करें और 3 बजे बंद भी कर देते। फिर इतने जन को पानी भराते ही नहीं। आपसी में सारे भैया लड़ते थे, इसलिए हमको पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे और हमको पानी की बहुत जरूरत है। हमने नल लिए, हमारे नल में पानी आ रहा नहीं। 10 बजे रात से नंबर लगाए, अभी तक के नंबर नहीं लगा हमारा। फिर बताओ, इतनी बहुत लड़ाई होती है। अभी तो बर्तन खत्म हो गए, अभी इससे ज्यादा बर्तन रहते सवेरे के टाइम पे देखना। इतने परेशान। और कल मेरा नंबर लगा, क्या बोलते हैं, नल करीब ने बंद कर दिया। 2 खेप पानी मिला मेरे को और 11 घरे क्या नहीं लगता शायद पानी का। बहुत दिक्कत हो रही है। या तो हमको नल हमारे मोहल्ले में डबल नल लगा दो, नहीं तो यहाँ पे लगा दो, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी और लड़ाई झगड़े का सवाल नहीं। बस धारिणी नगर पंचायतकडून सगळं पाण्याचं जे आहे नियोजन पद्धतीने काम सुरू आहे आणि आमचे कर्मचारी मुकादम असो, आमचे सुपरवायझर असो, ते सगळे व्यवस्थितपणे काम करून राहिले। पण शेवटी पाण्याचा विषय असा आहे की उन्हाळा फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्याने जे विंधन विहिरी आहेत, बोरवेल आहेत, त्यांचं पाणी कमी होऊन गेलेलं आहे। त्याच्यामुळे पाण्याला अडचणी येत आहेत। बाकीचे बोर बंद वगैरे आम्ही आता मागच्या बुधवारी गुरुवारी विहीर अधिग्रहणाचं ठराव पण तत्काळ मंजूर करून घेतला आणि ते कामही कार्यदेशी देऊन